something, people kicking each other. And viewers, breaking news coming in on the broadcast. What we are given to understand that there is a second firing which has been reported at Disha Patani's house in the last 24 hours. Earlier also we had reported there was firing at Disha Patani's residence in Bareilly, and there was continuous firing at the house on Friday early morning as well. In fact, Jagdish Patani, who is the neighbor of Dinesh, Jagdish Patani's neighbor Dinesh Tandon spoke to Republic off camera and told that there was aerial firing outside Patani's house. पड़ोसियों से बातचीत करी तो उनका ये कहना था कि गुरुवार की सुबह 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे फायरिंग हुई। जब पड़ोसी सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ घर से बाहर निकलते हैं तो इस जगह से खाली खोखे जो है वो रिकवर किया जाता है। दूसरा खाली खोखा जो है शेल वो यहाँ से रिकवर किया जाता है। तो इससे ये बात जाहिर है कि गुरुवार की सुबह यहाँ पर खड़े होकर हमलावरों ने हवाई फायरिंग की थी, 2 राउंड फायरिंग की थी, जिसकी जानकारी दिशा पाटनी के परिवार को नहीं थी। पड़ोसियों ने ये जानकारी जो थी परिवार को दी जाती है, लेकिन हमलावर को ये पता चला कि इन तक ये बात नहीं पहुंची कि हमलावरों ने गुरुवार की सुबह फायरिंग की है। और शुक्रवार की सुबह यहाँ से एक बार फिर से दोनों हमलावर बाइक पर आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, पिस्टल निकालते हैं और इसी जगह पे घर के फर्स्ट फ्लोर पे ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दीवार पे जो है बड़े बड़े मार्क्स नज़र आ रहे हैं। 8 से 9 राउंड फायरिंग होती है और मकसद यही था कि बदमाशों की परिवार को डराना, दहशत में लाना, और इसी कारण उन्होंने ये समय चुना और इसी दौरान जो है लगातार फायरिंग करके जो हमलावर थे वो फरार हो जाते हैं। फिलहाल अभी तक की जांच में निकल कर सामने आया कि अभी हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस जो है उनके फॉरवर्ड रूट को ट्रैक कर रही है। लेकिन जैसे ही ये फायरिंग का इंसिडेंट होता है तो बरेली पुलिस एक्टिव हो जाती है। और ये पीछे की ओर आप ये देखिए कि अब फिलहाल 24 घंटे जो है बरेली पुलिस के जवानों को दिशा पाटनी के परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किया गया है। शिफ्ट वाइज जो है पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात रहते हैं। मकसद यही है कि दोबारा से ऐसा इंसिडेंट ना हो, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस यहाँ पे एक्टिव है। और अभी फिलहाल एसपी सिटी जो है बरेली वो अंदर मौजूद है। वो दिशा पाटनी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। उनका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद हैं गुरुवार की सुबह यहाँ पर हमलावर पहुंचते ज़रूर हैं। वो 2 राउंड हवा में फायर करते हैं। वो हवा में फायर करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये जो आप पीछे की आप ये देख रहे हैं ये रामपुर रोड है। आगे से जाएंगे चौराहे पे झुमका चौक आता है, वहाँ से हाईवे जुड़ जाता है। तो ऐसा सोर्स ये बता रहे हैं कि शुक्रवार और गुरुवार की सुबह दोनों हमलावर झुमका चौक से रामपुर रोड पे आते हैं, रामपुर रोड से सिविल लाइंस पे पहुंचते हैं और यहाँ से जो है इस चौड़ी गली के अंदर आते हैं और इस जगह पे इस घर को निशाना बनाते हैं, क्योंकि पहले घर की रैकी की गई और रैकी करने के बाद दिशा पाटनी के इसी फर्स्ट फ्लोर को ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। उन हमलावर को ये भी जानकारी थी कि जिस समय उन्होंने फायरिंग कर दी है उस वक्त दिशा पाटनी का पिता, उनकी बड़ी बहन और बाकी परिवार के लोग जो है वो घर के अंदर ही मौजूद थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बदमाशों का मकसद ये था कि दहशत में लाना, एक डर का माहौल पैदा करना, उसी मकसद से घर को निशाना किया जाता है। कोई घायल नहीं हुआ और फायरिंग करके जो हमलावर है वो फरार हो जाते हैं। लेकिन Okay, viewers, so that was my colleague Sahil bringing us the latest developments, and it is understood that there was second firing that happened in 25 hours outside Disha Patani's residence. Earlier, the miscreants opened fire at the air. तक वो गोलियों की आवाज़ नहीं पहुंची, जिससे वो डर का माहौल बने। और यही वजह थी कि शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से हमलावर आते हैं और घर को टारगेट करते हैं और लगातार 8 से 9 राउंड फायरिंग जो है यहीं पर खड़े होकर घर पे फायरिंग करते हैं। तो उससे ये मकसद उनका क्लियर हो गया कि पुलिस की कॉल होती है, मीडिया में जानकारी आती है, तो इससे उनका ये था कि अब परिवार को पता चल चुका है कि घर पर जो है फायरिंग हुई है। लेकिन गुरुवार की सुबह हवाई फायरिंग होती है, घर पर फायरिंग नहीं की। लेकिन मकसद ये था कि माहौल बनाना, डराना, दहशत में लाना, और उनका मकसद पूरा होता है और बदमाश जो है वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। ये जो आप सीसीटीवी कैमरा ऊपर देख रहे हैं तस्वीरों में, पूरी जो तस्वीर थी फायरिंग की वो सीसीटीवी कैमरों में कैप्चर हो जाती है और इसी के माध्यम से बरेली की जो 6 टीमें हैं वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है फॉरवर्ड रूट और बैकवर्ड रूट को ट्रैक कर रही है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि हमलावर किस ओर गए हैं। लेकिन सोर्स ये बता रहे कि नैनीताल हाईवे की तरफ उनकी बाइक जो है वो मुड़ती हुई देखी गई है फुटेज में, और पुलिस जो है पूरे सीक्वेंस और पूरे रूट पे जो तमाम जो